प्रहलाद जी महाराज अब पिताजी ने उनको विद्या पढ़ने के लिए भेजा। वहां जाते हैं पिताजी जो उनके गुरुजी पढ़ाते हैं दैत्य विद्या उसको नहीं पढ़ते हैं, श्री हरि शरणम मम श्री हरि शरणम मम यही गाते हैं और गाते गाते प्रेम से भगवान का चिंतन करते हैं। जब पता चला हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद जी महाराज को इन्होंने पर्वत से गिरा दिया, ये तो दुश्मन का नाम पुकार रहा है, छोड़ दे। पिताजी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे इष्ट देव है। पर्वत से गिरा दिया, जाओ कष्ट कर दो, ये हमारे कुल को कलंकित कर रहा है। जैसे गिराया भगवान ने हाथ में ले लिए, फिर इनको जाकर के समुद्र में डुबाना चाहा, वहां भी कुछ नहीं हुआ है। हाथी के सामने डाल दिए, हाथी ने उस पे बिठा दिया, इनके मैया के द्वारा जहर पिला दिया गया, उससे भी नहीं मरे हैं। इसकी बहन आई, उसने उनको और भयंकर चिता बनाकर गोद में बैठा लिया, मारने के लिए जलाने के लिए एक चुन्नी को शीतल चीर को ओढ़ के बैठ गई है, अग्नि लगा दी चारों तरफ से, धू धू करके अग्नि जमने लगी है। सब हंस रहे हैं, मैया इनकी जो मैया है प्रहलाद जी की कयाधु मेरे बेटे को जीवित जला रहे, अरे कैसा बाप है। अग्नि लग गई तो कोई चिंता नहीं है, श्री हरि शरणम मम श्री हरि शरणम मम। अग्नि चारों तरफ से लगी, वो जो सुन्ना नाम की, सुन्ना भी नाम इसका उल्टा भी नाम था, ऐसे करके वो हंस रही है, भैया चिंता मत कर जल जाएगा। उस चीर था एक, उसको ओढ़ के बैठ जाती थी, उस चुन्नी को जलती नहीं थी। इतने भयंकर चार जो अग्नि लगी, चारों तरफ से भयंकर वायु चलने लगी, तो इधर से उधर से एकदम से हाथ से छीन करके उस चुन्नी को दे गई, आकाश में उड़ गया है। अब तो ये जलने लगी है। जैसे प्रहलाद जी के पास आया वायु शांत, वो चुन्नी उनके ऊपर गिर गई है, ये जल गई, प्रहलाद जी बच गए। बोलो श्री हरि भगवान की जय। उसी दिन से हमारे देश में फाल्गुन की पूर्णमासी के दिन होली का उत्सव होता है, जो आप उत्सव मनाओगे समय कुछ दिन बाद। जब किसी प्रकार से नहीं मारे गए तो स्वयं उनको बांध करके खम से मारने के तैयार हो गया। प्रहलाद बता प्रहलाद कहाँ तेरो नाम, करूं मैं वाह को काम तमाम, छोड़ अब हो बेरी को। छोड़ दे। कहने लगे पिताजी मैं कैसे छोड़ सकता, मेरा जीवन है, ये पढ़ना छोड़ू नहीं, प्राण रहे या जाए। ऐसे स्पर्श करके आगे बढ़ो। हाँ जी तो गए, कहाँ तेरा नाम, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है। रोम रोम में रम रहे जड़ चेतन भरपूर, भक्ति भाव से ओम लेना कल हम पे थोड़ा गलती हो गई थी और उनसे उन्होंने पूछा कहाँ कितने गुलामे पत्तल, मैं भागवत जी के लिए मंगाई, मंदिर के लिए ध्यान दे रहा, तो मैं निवेदन करूँगा भैया ध्यान रखो, आप हमारा मस्तिष्क यहाँ रहता है ना कथा में, तो हो गई, लेकिन आज जरूर निकालना मंदिर के लिए। हाँ भोले बाबा के लिए, हनुमान बाबा के लिए, यहाँ तो भोग लेके बस जय हो जय हो। और पंडित जी के हाथ में दी ना कैसे करके वहां पे उसने कहा अच्छा इस खम्भ में है, हाँ एक गदा मारी, एक खम्भ में गड़ा अरड़ करके टूट गया है। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, बोलो नरसिंह भगवान की जय। भयंकर युद्ध हुआ, शुद्ध में भगवान का उसका होने लगा। कहने लगा कौन है भगवान, कर लगे मैं तेरा काल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान के मैं मारूंगा, किसी हथियार से ना मारूं, अस्त्र शस्त्र से। अभी पागल है, देख ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे ये नाखून कितने बड़े बड़े, ऊपर का हिस्सा शेर का है, नीचे का मनुष्य का है, नृसिंह अवश्य मारूंगा, अपने नाखूनों से विलीन कर दूंगा। न रात में मरू न दिन में, न रात में न दिन, दिन आ जा रहा है, रात्रि आ रही है, संध्या का समय है, इसे जरूर मारूंगा। 12 महीना में ना मरूंगा मैंने इससे वरदान मांगा है। अरे भैया 12 महीना ना है, ये मलमास पुरुषोत्तम मास है, 13वां महीना के लिए जरूर मारूंगा। बाहर मरू ना भीतर, भगवान ने कहा बाहर ना भीतर, देरी पे रख के मारूंगा। आकाश से मरू ना धरती पर, भगवान ने कहा ना धरती पे ना आकाश पर, अपनी जंघाओं पे रख करके तेरे हृदय को विदीर्ण कर लूंगा। ऐसा भगवान ने कहा। हार गया भगवान तो क्रोध में आके तलवार लेके पड़ा, प्रभु ऐसे पकड़े खींच करके फेंक दिए। फिर गदा लेके पड़ा, प्रभु ने अपनी गदा से गदा को बढ़ाया, गदा दूर चली गई है। अनेक अस्त्र चलाए भगवान ने, सबको काट दिया है। अब तो भगवान सब बल युद्ध करने लगा है, भगवान खेल खेलने लगे। देवता आ गए, प्रभु मारो नरसिंह भगवान। भगवान ने एकदम से उठा कर आकाश में घुमाने लगे।